राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज है पद्मिनी एकादशी। और पद्मिनी एकादशी जैसे कि नाम से ही हम लोग को समझ में आ रहा है, पद्मिनी जो है माता लक्ष्मी का भी नाम है। तो यह व्रत करने वाले को माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होगी और विष्णु जी को अति प्रिय है एकादशी। तो माता लक्ष्मी और विष्णु जी की प्रिय यह एकादशी है। तो आज हम लोग जितना हो सके नाम चिंतन करेंगे, नाम जाप करेंगे और कथा अवश्य पढ़ना व सुनना है। श्री राधे। हम करते हैं माँ पद्मिनी का ध्यान और व्रत कथा आरंभ करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर पीले फूलों से सजाया है, ऐसे ही आप लोग भी पीले फूलों से अपने जो मंदिर है उसको सुसज्जित करिएगा। पीले रंग का कोई फल हो या फिर कोई ऐसा भोग बनाइएगा जिसमें कि केसर मिलाकर आप उसे तैयार करिएगा और अपने लड्डू गोपाल को पवाइएगा और आप भी पाइएगा, क्योंकि व्रत में केसर का भोग लग सकता है और आप भी उसे पा सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आम का यहाँ तो दही रखा है, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं तो लाला को शीतल चीज़ें जितनी हो सके, ठंडी चीज़ें हम लोग को पवाना चाहिए और फिर प्रसाद स्वरूप हम लोग भी पाएंगे। और यहाँ पर छोटी सी मैंने ये कुंडी रखी हुई है, छोटा सा ये मटका है लाला का, तो इसका ही जल लाला पाते हैं। और यहाँ पर मैंने आम का भोग लगाया है। तो जब कभी बच्चे जब भोग लगाते हैं ना, तो वो छिलके सहित ही लगा देते हैं, तो फिर हम लोग को उन छिलकों को फेंकना नहीं होता है, तो उसको खाना ही पड़ता है। लेकिन जब भी आप लगाएं तो छिलके निकाल कर और फिर लगाएं, क्योंकि सारा जो है प्रसाद बन जाता है, फिर उसे बाहर नहीं कर सकते। या फिर अगर देना भी है तो गाय वगैरह को आप खिला सकते हैं। अगर आप कभी खाना भूल गए, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि नहीं खा सकते हम लोग उन भोगों को, तो फिर गौ माता को ज़रूर आप उसको खिला दीजिएगा। तो आइए करते हैं हम व्रत कथा का आरंभ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह बहुत ही पुण्यदायी और दुर्लभ एकादशी मानी जाती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा जीवन में सारे दुख और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री राधे। प्राचीन समय में त्रेता युग में एक धर्मपरायण राजा थे जिनका नाम कृतवीर्य था। उनकी कई रानियां थीं, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। और राजा, उनकी मुख्य जो रानी है, वह बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा वर्षों तक तपस्या की, लेकिन फिर भी कोई फल नहीं मिला। तब राजा की रानी ने महर्षि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुईया के पास जाकर अपनी पीड़ा बताई। देवी अनुसुईया ने कहा, हे देवी, अधिक मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करो, भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। रानी ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, रात्रि जागरण भी किया और भगवान विष्णु का भजन कीर्तन किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि उन्हें तेजस्वी और महान पुत्र होगा। कुछ समय बाद रानी ने एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कर्तावीर्य अर्जुन पड़ा। वह बहुत ही बलशाली और प्रसिद्ध राजा बना। भगवान विष्णु ने कहा कि जो भी भक्त पद्मिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और उसे सुख, समृद्धि तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री राधे राधे।